सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राधे राधे, राधे राधे जी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सेशन का। आज आपका क्या है? तो आज है आपका क्लास नंबर 19 है। और ये आपके नंबर सिस्टम का आज क्या है? तो नंबर सिस्टम का आज आपका अंतिम क्लास है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आज के क्लास में जितने भी आपके प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने में आएंगे, कोशिश कीजिएगा सभी को संयम के साथ, माथा को ठंडा रख के, अपने संज्ञान को अस्थिर करके क्या करना है आपको? तो बनाने का प्रयास करना है। सब कुछ आपके पास में जा रहा होगा, आवाज, वीडियो, हर कुछ आपका परफेक्ट है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके पास में आवाज भी पहुंच जाएगा। अभी आवाज क्या है ना, रास्ते में है, धीरे धीरे आपके पास में अवश्य पहुंच जाएगा। तो क्लास नंबर 19 की शुरुआत करने से पहले कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था होमवर्क के तौर पे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अवश्य बनाने का काम किया होगा। कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, वो प्रश्न बड़ा ही प्यारा सा आपका प्रश्न था, और जितने भी प्रकार के आधारों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उन तमाम आधार का एक निचोड़ था आपका जो कल का प्रश्न था। तो आज भले ही अपने संज्ञान को, अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा स्थिर करके, शांत करके, थोड़ा सा अपना लॉजिक और संप्रत्यय को लगाते हुए क्या करेंगे? तो तमाम प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आपका समय भले ही 1 से 2 मिनट लग जाए, परंतु आपका प्रश्न का जो हल हो सो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो हल्का सा अस्थिर होकर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए, सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। चलिए, सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं? तो आंसर देने का काम कर रहे हैं, जबकि आपके सामने में भी आपका प्रश्न आया भी नहीं है, पर आप लोग अपना आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं। ये आपका प्रश्न है। और अगर आपके क्लास में हम आंसर को देखने का कार्य करें, तो आपके क्लास में आंसर आ रहा है 45,326। देखते हैं सभी मित्रों का क्या आंसर है। पहला आंसर आया है 45,326। और लोग बताइए। 45,322, वेरी गुड। 45,322। और लोग बताएं क्या आंसर आया है? 47,522, बहुत बढ़िया। 47,522। और लोग बताइए क्या आंसर आया है? 45,326 लिख चुके हैं। 45,320, वेरी गुड। और आंसर बताएं। 45,320। अभी तक 4 प्रकार का आंसर आ चुका है। मनीषा यादव का है 65,332, वेरी गुड। 65,332। और बताइए। 65,332। और कोई आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए तो बता सकते हैं आप लोग। अभी तक आपका सही आंसर निकल कर नहीं आया है। चलिए, और कोई आंसर आपके अकॉर्डिंग? 45,322 लिखा हुआ है, 326 लिखा हुआ है। अब इसके अलावा अगर कोई और आंसर है तो आप मुझे बता सकते हैं। 46,326 एक और आंसर निकल कर आया है। 46,326। और कोई आंसर? 46,326। 43,320 सार्थक जी का आंसर है। 47,320। और कोई आंसर आपके अकॉर्डिंग? 45,322। 47,526। 47,526। 47,526। और कोई आंसर आपके अकॉर्डिंग? चलिए, अब आप में से जितने भी मित्रों को आंसर देना था, आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर देने का काम कर दिया। आप सभी लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोग बनाए हैं, आप लोगों ने अपना आंसर देने का काम कर दिया। अब अपने आंसर को टाइप करने के बजाय मेरी बातों को ध्यान से सुनने का काम कीजिएगा, समझे? अब ये जो आपके क्लास का प्रारूप है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे लगभग आपके क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने प्रकार के आंसर निकल कर आए हैं? तो 8 प्रकार का आंसर निकल कर आया। किसी भी प्रश्न का एक ही आंसर होगा, परंतु आपके क्लास में क्या निकल कर आया? तो 8 प्रकार का आंसर आया। और जिस दिन आपके क्लास में सभी का आंसर क्या होगा? एक समान होगा। जिस दिन आपके क्लास में आप सभी मित्रों का आंसर क्या होगा? एक समान होगा, उस दिन आपका सफल होगा बेसिक मैथ में क्लास ज्वाइन करना। जब तक आपका आंसर अलग अलग निकल कर आते रहेगा, इसका सिंपल सा आपका अर्थ क्या हो गया? कि भाई हम लोगों ने कुछ भी पढ़ने का काम नहीं किया। अर्थात जब
जब हम लोगों ने सारे संप्रदायों को पढ़ने का काम किया, सारे कंसेप्ट को समझने का काम किया, तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए था? एक समान होना चाहिए था। जबकि आपके क्लास में 8 प्रकार का अलग अलग आंसर आ रहा है, इसका अर्थ हुआ कि अब तक हम लोगों ने बेसिक मैथ में पढ़ने का काम नहीं किया है, सिर्फ टाइम पास करने का काम किया है। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने क्लास के प्रश्न की तरफ कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा। आइए इसे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न हो, अब प्लीज यह मैसेज मत कर दीजिएगा कि जब भी इस टाइप का प्रश्न हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं, हमसे नहीं बनता है। ये सब आपके मन का क्या है, एक प्रकार का बीमारी है, और उस बीमारी को आपको दूर करने का काम करना है। स्वीटी कुमारी इंतजार करे, जो सही आंसर होगा आपके सामने में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम अपने मन से इस प्रकार के विचार को हटाना है कि ऐसे प्रश्न हमसे नहीं बनते हैं, ऐसे प्रश्न में हमसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसा प्रश्न हमको समझ में नहीं आता है। ये सब क्या है, छोटा छोटा बीमारी है, जिस वजह से हम लोग अपने संप्रदाय को, अपने संज्ञान को, अपने तर्क क्षमता करने के आधार को डेवलप नहीं कर पाते हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में आपका क्या कह रहा है? तो प्रश्न में कह रहा है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूं। बस कॉमा है तो कॉमा पे आपको भी रुक जाना है, अर्थात आपको 5 अंक, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक का संख्या है। अब इस 5 अंक को हम लोग किस प्रकार से बोलते हैं? तो इकाई बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, हजार बोलते हैं और 10,000 बोलते हैं। इतना काम तो आप सभी लोगों को आता होगा, इतना काम आप सभी लोग कर भी लिए होइएगा। पहले लाइन का काम हो गया समाप्त। जब भी कोई चीज हमसे ना बने तो उसे हमें टुकड़ों में तोड़ना है, और जब हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हम बड़े ही सरलता पूर्वक बना पाएंगे। तो पहला स्टेप का काम खत्म हो गया, हम लोगों ने लिख दिया। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 और आपका 10,000, आपने क्या किया, लिखने का काम कर दिया। अब आगे बढ़िए। जिसके सभी अंक अलग अलग हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो भी आंसर होगा उसका अंक क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग का मतलब हो गया कि जो आप लोगों में से मित्र आंसर दे रहे थे 45 322, तो उसमें 22 क्या है, 2 आपका 2 बार आ गया। वही बात कह रहा है कि इसके सभी अंक क्या है, अलग अलग है। कोई भी अंक आपका रिपीट नहीं होगा, सभी अंक आपका क्या है, अलग अलग है। अलग अलग का अर्थ क्या हो गया कि भाई कोई भी अंक जो होगा सो एक ही बार आएगा, दोबारा वह नहीं आएगा। समझे? अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि मैं 2 से विभाज्य हूं परंतु 4 से नहीं। अब आप आइए अपने विभाजता के नियम में, जो मैंने आपको पढ़ाया है। 2 से क्या होता है नियम, जिसका इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो वो आपका क्या होगा, तो 2 से विभाज्य होगा। ये किसका नियम है, तो 2 से विभाजता का नियम है। और अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 का नियम क्या है, अंतिम का 2 अंक, क्या मैंने आपको पढ़ाया है, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाई मैं तो 2 से विभाज्य हूं परंतु 4 से नहीं, अर्थात 4 से यह अंक अपना विभाज्य नहीं होगा। अब आगे बढ़िए। यहां तक भी हमें कोई भी क्लू नहीं मिला, हम क्या कर रहे हैं, क्लू को फाइंड आउट करने का काम कर रहे हैं। कह रहा है अब कि मेरे दहाई स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या मैंने आपको अभाज्य संख्या पढ़ाया है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे मित्र? तो आप लोग क्या कहिएगा कि गौरव सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 2 आपका इकलौता सम अभाज्य संख्या है। राइट? तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि सबसे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। सोनाली कुमारी जी, आपका आंसर क्या आ रहा है, 47 322 आ रहा है सोनाली कुमारी। और आपके प्रश्न में कह रहा है कि सभी अंक अलग अलग हैं। तो सोनाली जी यहाँ पे 2 बार जो आपका 2 आ गया, ये ऐसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सभी अंक अलग अलग है। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, तब बनाना है। तो हमें क्लू कहाँ मिला, हमें क्लू मिला यहाँ पर कि मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दहाई कौन है, ये है, इस पे 2 लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि सैकड़े तथा हजार स्थान के अंक क्रमशः
दूसरी विषम संख्या, अर्थात सैकड़ा पे कौन है, दूसरा विषम संख्या है। क्या मैंने आपको विषम संख्या पढ़ाया है? आप कहिए कि हाँ पढ़े हैं। क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, विषम संख्या है। तो क्या कह रहा है आपका कि सैकड़े तथा हजार के स्थान का अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1 है, दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए। तथा तीसरी अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी होती है 3 और तीसरी कौन होगा, 5 होगा, अर्थात 1000 पे आ गया 5। अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि 10,000 के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का दोगुना है। दहाई पे क्या है, 2 है, 2 का दोगुना क्या होगा, तो 4 होगा। यहां तक तो हमारा बन गया। अब बच्चा हमारा इकाई का अंक। अब हमारा क्या बचा, तो इकाई का अंक बचा। अब यहां पर आपका क्या हो सकता है, जरा सा अब आपको यहां पे क्या करना है, तो लॉजिक लगाने का काम करना है। अब बताइए कि यहां पे या तो शून्य हो सकता है, राइट, या तो एक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, चलिए मान लेते हैं अभी फिलहाल एक को भी मान लेते हैं। 2 ऑलरेडी है ही, 3 है ही, 4 है ही, 5 है ही। या तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, नहीं तो 9 होगा। यही आपके पास में ऑप्शन बचा। आपके इकाई के अंक के लिए क्या बचा, तो इतना ही आपके पास में ऑप्शन बचा। अगर हम लोग यहाँ पे शून्य को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 4 से विभाज्य है, और आपका प्रश्न कह रहा है कि भाई 4 से तो विभाज्य हम है भी नहीं करे, अर्थात शून्य अपना होगा नहीं। अगर हम एक रख देंगे तो एक हमारा 2 से विभाज्य होगा नहीं, और प्रश्न क्या कह रहा है कि मैं 2 से विभाज्य हूं, अर्थात एक भी नहीं हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखते तो 2 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो हम लोग दोबारा उसका उपयोग कर नहीं सकते हैं। 3 आपका ऑलरेडी है, 4 आपका ऑलरेडी है, 5 आपका ऑलरेडी है, बचा क्या। तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 को रखेंगे तो देखिए अंतिम का 2 अंक क्या हुआ, 26 हुआ। अब 26 तो 4 से विभक्त नहीं है, परंतु 2 से विभाज्य हो जाएगा। 26 जो है सो 4 से नहीं कटेगा, परंतु 2 से कट जाएगा। अब आगे चेक कीजिए, अगर आप 7 रखिएगा तो भाई वह 2 से विभाज्य नहीं होगा। 8 रख दीजिएगा तो वह 4 से विभाज्य हो जाएगा, और 9 रखिएगा तो 2 से नहीं होगा। इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया, 45,326। तो जिनका भी आंसर कितना था, 45,326 था, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और जिनका आंसर इसके अलावा कुछ भी था, उन सभी लोगों का आंसर क्या है, सरासर गलत है। तो 45,326। और यह प्रश्न क्या था, तो यह प्रश्न आपके सभी पढ़ाइयों का निचोड़ था जो आपने बेसिक मैथ में पढ़ने का काम किया है। और अब ऑलवेज प्रश्न को क्या करें, टुकड़ों में तोड़ के बनाने का काम करें। अब रंगीला कुमारी कह रही हैं 7। अब रंगीला जी आप बताइए कि यहाँ पर अगर आप 7 रखिएगा तो 2 से कटेगा मैडम। हल्का सा ध्यान दीजिए, अगर आप पुराने क्लासेस को ध्यान से नहीं देखिएगा, अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं पता होगा, विषम संख्या नहीं पता होगा, विभाज्यता का नियम नहीं पता होगा, तो यह प्रश्न फिर आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा और कभी आपसे बन भी नहीं पाएगा। समझे, इस चीज को ध्यान देना है। सर ध्यान नहीं दिए थे इसलिए शून्य लिख दिए, बिल्कुल निशा कुमारी जी, इसी ध्यान के चक्कर में हमारा सीटेट का रिजल्ट क्या होता है, रुक जाता है। इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं दीजिएगा तो ऑलवेज ऐसे ही फंसते रहिएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 45,326। जिनका भी गलत हुआ है फिर से घर में बैठ के क्या करेंगे, तो बनाने का काम करेंगे, छोड़िएगा मत, छोड़ दीजिएगा तो कभी नहीं सीखिएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका, परमांशु कुमार सिंह। सर इतना टाइम एग्जाम में मिलेगा? सर ये प्रश्न 30 सेकेंड का प्रश्न है, एग्जाम में 4 गो ऑप्शन भी रहेगा, पहले बनाबे के तो सीख ला, एग्जाम में टाइम लिया बाद में, पहले प्रश्न तो बनाबे के सीखा। समझे, क्या नाम है आपका, परमांशु। परमांशु जी मेरी बातों को सुनिए, आपके एग्जाम में ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस के आधार पे ही आप ऑप्शंस को छाट के मात्र 30 सेकेंड के अंदर में बना दीजिएगा। तो ये मैं समझाने का काम कर रहा हूं, समझाना और स्वयं के लिए बनाना दोनों में अंतर होता है। स्वयं में अगर आप बनाइएगा फटाफट आप बनाते चले जाइएगा, और मेरा काम है समझाना, तो मेरे टाइम को आप अपने टाइम के साथ मत जोड़िए, वरना एग्जाम में 10 गो प्रश्न बनाइएगा, 2.5 घंटा समय पार हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा? 45,326 हो जाएगा। पहले सीखिए, समय मैनेज कौन करता है? जिसको आता है। आपको कैलकुलेशन ऐबे नहीं करेगा, सोचिएगा कि हम एकदम जल्दी बना दें, कहाँ से बना पाइएगा? कभी नहीं बन पाएगा। जल्दी बनाना और सही बनाना दोनों में अंतर होता है। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मैंने आपको उस क्लास के शुरुआती दौर में, अर्थात आज मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि सारे प्रश्नों को अगर आपने सही बनाया, इसका अर्थ है कि आपने अभी तक कुछ सीखा। अगर आपसे सही नहीं बना तो इसका अर्थ है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। संख्या 7865401 में 6782 एवं शून्य का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? अब बताइए, ये जो आपका प्रश्न है, ये पूर्ण रूप से आपका कैसा प्रश्न है? तो आपका लॉजिकल प्रश्न है। तो परमांशु जी जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, बेमिसाल। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। मेरा सही हुआ है सर, वेरी गुड। चलिए, प्रश्न संख्या 1, ये आपका पूर्ण रूप से तर्क शक्ति पे संबंधित प्रश्न है। और अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ किया तो सिंपल सा आधार है कि आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करने का काम कर रहे हैं। बताइए, प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे। एक बार फिर से बताइए गुड्डू राम जी, आपको एक बार अपने घर पे पहले बनाना है, उसके बाद बताना है। ठीक है, टेस्ट वाला क्वेश्चन हम ऑन कर देंगे। अब देखिए, इसमें अगर आप में से कोई ऐसा मित्र होगा जो बैठ के 7, 8, 6, 5, 4, 0, 1, 2 सबका क्या निकाल रहा होगा, तो स्थानीय मान निकालेगा और लास्ट में क्या प्राप्त होगा? जीरो का स्थानीय मान शून्य। और जब भी किसी भी संख्या में गुना करते हैं शून्य से, हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य। तो जो बैठ के निकाल रहे होंगे कोई व्यक्ति कि 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद 3, 3, 6 को शून्य हो गया, फिर इसका निकालेंगे 2, 2, 4, 2, 6, फिर अपना 6 का निकालेंगे स्थानीय मान, 6 के बाद 3, 2, 5 को शून्य हो जाएगा, फिर 8 का निकालेंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा? समय आगे ही बढ़ता चला जाएगा। इसका सिंपल सा अर्थ है कि यहाँ पे शून्य है। और ये आपका लॉजिकल संबंधित प्रश्न है कि जब भी कितना भी दुनिया का बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसका गुना हम लोग शून्य से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो शून्य ही प्राप्त होगा। इस चीज को दिमाग में रखिए। ये आपका क्या है? तर्क शक्ति संबंधित प्रश्न है। और एक बार एग्जाम में ऐसे ही आ गया था, दुनिया के किसी भी संख्या में शून्य से गुना का मतलब क्या होगा? शून्य ही होगा। ये आपका क्या है? पूर्ण रूप से आपके तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न था। अब जो यहाँ पर बनाने बैठ गए वो सिर्फ प्रश्न को प्रश्न समझ रहे हैं, अपने तर्क शक्ति पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2, बनाइए। प्रश्न संख्या 2 जल्दी से बनाइए। इस तरह के प्रश्नों को आपने कई बार बनाने का प्रयास किया है, कई बार आपने सीखने का प्रयास किया है। एकदम जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। सर मैं निकाल रही थी फिर नहीं। देखिए, वही तो है, जो लोग निकाल रहे थे वो लोग कहीं ना कहीं तार्किक चिंतन को अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। आपके जितने भी मित्र हैं उनको लगता है कि बेसिक मैथ में हम लोग मैथ सीखते हैं ना, बेसिक मैथ में हम लोग अपने तर्क शक्ति को डेवलप करने का काम करते हैं। अगर वह डेवलप नहीं हो पाया तो शिक्षण शास्त्री ऑप्शंस को आप छाट नहीं पाइएगा, शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को आप समझ नहीं पाइएगा, बना नहीं पाइएगा। बेसिक मैथ का अपना एक अलग आधार है, अपना एक अलग तर्क शक्ति है, जिसको डेवलप करने के लिए हम लोग इस क्लास में जुड़कर पढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न संख्या 2 में कि 5, 8, 2, 1, 7.4 क्या आपका है? 5, 8, 2, 3, 1, 7.4 में एक के स्थानीय मानों का अंतर, एक संख्या आपका ये है, दूसरा संख्या क्या है? 0.3120। इस दोनों में क्या है आपका? एक एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। दोनों के स्थानीय मान का अंतर, इसका स्थानीय मान क्या होगा? इकाई दहाई पे है, 1 × 10 कितना हो गया? 10 हो गया। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 1/10, 1/100 कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। दोनों का हमने क्या किया? तो दोनों का हम लोगों ने स्थानीय मान निकालने का काम किया। दोनों का हमने क्या किया? तो दोनों का हम लोगों ने स्थानीय मान निकालने का काम किया। सर फिर से समझाइए। अदिति कुमारी जी मैडम, क्या फिर से समझाएं?
ये जो आपका प्रश्न था, इसमें दुनिया का कोई भी सभी अगर आप अंक निकालिएगा और जब गुना कीजिएगा तो आपको शून्य प्राप्त होगा। देखिए एक हमारे मित्र हैं मोहम्मद इफ्तिकार जी, वो क्या कर रहे हैं, पूरा गुना करके बता रहे हैं। लीजिए, हमको पता था कि आप लोग अवश्य यहाँ पर फंस जाइएगा। सिंपल सा आपका अर्थ है। ये क्या है आपका प्रश्न, देखिए सिंपल सा प्रश्न था, 78654012 में 6782 का किसका किसका बोल रहा है, तो बोल रहा है 6 का 7 का 8 का 2 का एवं शून्य का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। अब आप में जो हमारे ज्यादा होशियार मित्र होंगे वो क्या करेंगे, सबका स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 के बाद कितना अंक है, 3 4 3 7 अंक है, 3 4 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 का स्थानीय मान निकालिएगा, 8 के बाद कितना अंक है, 3 3 6 अंक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब जब 6 का स्थानीय मान निकालिएगा, 6 के बाद कितना अंक है, 2 2 4 1 5 अंक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, शून्य का स्थानीय मान क्या होगा, तो शून्य के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, अर्थात 2 को शून्य और हो जाएगा। अब 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 होगा। इन सभी का क्या कह रहा है, तो आपस में गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, गुणनफल निकालने के लिए कह रहा है। और गुना का सिंपल सा आपका आधार क्या है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अगर शून्य से गुना करेंगे, शून्य से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो शून्य ही प्राप्त होगा। और ये जब आप प्रश्न देखते प्राप्त होगा, अब यही आपका आधार था। इतना काम जो हमने बैठ के निकालने का काम किया, इतना काम करने में हमारा क्या हुआ, समय बर्बाद हुआ, और हमें लास्ट में तो शून्य इसमें है ही। तो ये आपका एक आधार था। आपको पता होना चाहिए कि भाई जब यहाँ पे शून्य है तो कहीं भी हम गुना करेंगे हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर शून्य ही आएगा। इसी चीज को चेक करने के लिए आपसे यह प्रश्न देने का काम किया गया था। अब जो मित्र इस तरह से बैठ के इतना काम करने का काम किए होंगे, उनका तर्क शक्ति क्या हुआ, तो उनका तर्क शक्ति जो हुआ नील बट्टा सन्नाटा हुआ, शून्य हुआ। यही परम सत्य है। अच्छा लगे या बुरा लगे, डजंट मैटर। यहाँ पे सिंपल सी बात है, शून्य। और इस आधार को, इस कंसेप्ट को मैंने आपको क्लास में पहले भी बता रखा है कि जब भी दुनिया का किसी भी बड़े संख्या में शून्य से हम गुना करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अब ये गणित का नियम है, राइट। चलिए आगे बढ़िए। अब इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या है आपका, तो स्थानीय मान है। कैसा वाला है, दशमलव वाला स्थानीय मान है। ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। इसमें क्या है, इसका स्थानीय मान आया 10, इसका आया 1/100। क्यों, क्योंकि दशमलव वाला में कैसे पढ़ा जाता है बताइए, क्या आपको याद है या भूल गए। दशमलव वाले में हम लोग पढ़ते हैं 1/10, 1/100 इस प्रकार से होता है। और नॉर्मल वाले में इकाई दहाई सैकड़ा होता है। क्या आपको याद है या ये भी भूल गए। क्या पूछ रहा है, इसका अंतर क्या होगा, तो 10 - 1/100। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 100 का एलसीएम 100 हो गया। 100 को काटेगा 100 बार में, 2 को शून्य बढ़ गया, कितना हो जाएगा, तो 999/100 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, 9.99। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9.99। वेरी गुड। निराशा देवी, नीरू जी, प्रिया कुमारी, अनिल कुमार, खुशबू सिंह, ध्यान दें, काजल कुमारी बहुत बढ़िया, सुनीता कुमारी बहुत बढ़िया, संगीता कुमारी बहुत बढ़िया, आदिति कुमारी आपको समझ में आया या नहीं आया। सर मैंने क्वेश्चन में शून्य देखा ही नहीं। होता है मैडम, क्या कीजिएगा, चश्मा लगा लीजिए फिलहाल के लिए, और क्या कर सकते हैं। ये सभी चीज हमें अपने एग्जाम से, परिणाम से क्या करते हैं, तो वंचित करने का काम करते हैं। ये नहीं देखा, वह नहीं देखा, हमें यह लगा, हमें वो लगा। अरे आपके देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा।
पूछिए जरा उनसे जिनका रिजल्ट में 89 नंबर आया है और वो जनरल से बिलोंग करते हैं और उनको 90 नंबर चाहिए। पूछिए उनसे जिनका 81 नंबर आया है और वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं और 1 नंबर से वो वंचित रह गए। तो हर एक नंबर का क्या होता है, महत्व होता है। तो लगना तगना कुछ नहीं होता है और आपको देखना है, ध्यान देना है। जब ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या फायदा होगा पढ़ाई करने का। आइए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आराम से बनाने का काम करें। मुझे सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये सॉरी आप अपने आप से बोले। आपका हर एक गलत कदम, आपका हर एक स्टेप जो आप गलतियां करते हैं वो हमें अपने परिणाम से दूर करने का काम करता है। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाइए। मैंने पहले ही कहा है कि आज जितने भी प्रश्न है अगर आपने सही बनाया तो इसका अर्थ है कि आपने सीखा। अगर आपसे सही नहीं बना तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है आपका, 99 इकाइयां हैं। आगे आराम से आप लोग पढ़ें और बनाएं। वेरी गुड। आरती कुमारी, इंद्रभूषण कुमार, पल्लवी कुमारी। 99 इकाइयां, इकाइयां का मतलब क्या होता है, वंश होता है। 99 गुने 1 हो गया। 149 दहाइयां, दहाइयां का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब होता है 100। पहले सबका क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम लोग क्या कर देंगे, गुना करने का। क्या हो जाएगा, 99 प्लस 1490 प्लस 2 गो 0 अपना बढ़ जाएगा 11,600। अब सभी को आप क्या करें, आपस में जोड़ दीजिए। आपस में जोड़िएगा कितना प्राप्त होगा, जल्दी से जोड़िए और बताने का काम कीजिए। अगर जोड़ने में दिक्कत हो तो सबसे बड़ा वाला जो है उसको पहले लिख लीजिए, फिर उससे छोटका को लिख दीजिए और फिर सबसे छोटका को लिख दीजिए और सभी को जोड़ दीजिए। क्या है, कुछ इसमें 9 है, 18 है, 11 है, 3 है और आपका 1 है। 13,189 क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप पर एक क्वेश्चन बता दीजिएगा विदाउट जीरो वाला, आप देख लीजिएगा। आदिति कुमारी, स्थानीय मान आपका क्लास नंबर 3 या 4 में होगा। आप शायद कल या परसों क्लास ज्वाइन की हैं, तो जो आपका क्लास छूटा हुआ है, सैटरडे संडे आपका क्लास बंद रहता है आदिति कुमारी, तो आप अपने पुराने क्लास का रिवीजन रिकॉर्डिंग अवश्य देखिएगा। आपके क्लास में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसके आधार को मैंने नहीं बताया है। बिना सुनने वाला सब कुछ यहाँ पे हो रखा है। तो जो आपका 16-17 क्लास छूटा हुआ है उसे आप 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, शनिवार और रविवार को, तो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कोई मैसेज कर रहे हैं कि 2 नंबर समझ में नहीं आया। 2 नंबर में क्या था जो समझ में नहीं आया, ये दशमलव वाला स्थानीय मान है। अगर आपने दशमलव वाला स्थानीय मान नहीं देखा है तो पहले जाकर दशमलव वाला स्थानीय मान का क्लास कंप्लीट कीजिए। अचानक से सोए रहिएगा और क्लास में जग जाइएगा और बीच में आइएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा कैसे क्या काम हो रहा है। जिनका भी जितना भी रिकॉर्डिंग क्लास छूटा हुआ है अगर कंप्लीट नहीं कीजिएगा, सिर्फ लाइव क्लास के भरोसे रहिएगा तो कदापि कुछ नहीं सीख पाइएगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। आपको सर्वप्रथम आपका टास्क क्या है, तो सर्वप्रथम आपका काम है कि आपको अपने रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करना है। अगर आप अपने रिकॉर्डिंग को कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो क्लास निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ता रहेगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि क्लास में समय पर जुड़ा कीजिए। और अगर आप लेट से जुड़ते हैं किसी कारणवश तो सारा का सारा आपका रिकॉर्डिंग क्या है, अवेलेबल है। इस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कीजिए। आपके पास में समय है, आज का समय है, कल का समय है, परसों का समय है। और रिकॉर्डिंग में आपको जहां से जो दिक्कत लगे, जो कमी लगे, जो समझ में नहीं आए, उसे आप मुझसे पूछने का काम कर लीजिए। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो अपने क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं का प्रकार। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। जल्दी से बताइए। तो गुड्डू राम जी, क्या आपने अपने पुराने क्लासेस को कंप्लीट किया, क्योंकि आप भी मात्र 4-5 दिन पहले ही इस क्लास को ज्वाइन किए हैं। तो अगर आप पुराने क्लासेस को कंप्लीट नहीं कीजिएगा और सोचिएगा कि लाइव क्लास में हम प्रश्न बना लें, तो मेरा हर एक क्लास अपने प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड होता है। वो मेरे अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में आता है। मैं सदैव अपने पुराने क्लासेस से कनेक्ट करके ही पढ़ाने का काम करता हूँ।
तो पहला काम, अगर आप लेट से जुड़े हैं तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए? तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आइए, 88009 की प्रवर्ती संख्या एवं पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? हमने क्या पढ़ रखा है? तो हमने संख्या का प्रकार पढ़ा था, टॉपिक संख्या प्रकार वाले टॉपिक के अंदर में हम लोगों ने इस चीज को देखने का काम किया था। क्या है आपका? 88009 की परवर्ती। परवर्ती का मतलब क्या होता है? तो पर का मतलब होता है बाद में, अर्थात परवर्ती का मतलब हो गया बाद वाला, बाद वाला संख्या। जैसे कि मान लीजिए कि 9 का परवर्ती बोलेगा तो 9 के बाद क्या होता है? तो 9 के बाद होता है 10। या परवर्ती का मतलब होता है सिंपल +1 कर देंगे। इसी में आपसे क्या पूछेगा? पूर्ववर्ती पूछेगा। पूर्व का मतलब क्या होता है? तो पूर्व का मतलब होता है पहले वाला। पहले वाला का मतलब क्या हो गया कि -1 कर देंगे। अर्थात अगर 9 का पूर्ववर्ती बोलेगा तो 9 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? तो 9 का पूर्ववर्ती 8 हो जाएगा। प्रीडिसेसर और सक्सेसर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। क्या कह रहा है? 88009 अर्थात 88009 की परवर्ती संख्या। इसका परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 88009 का परवर्ती, पर मतलब बाद वाला, अर्थात एक इसमें बढ़ जाएगा, 10 हो गया। अब एवं इसकी पूर्ववर्ती, अब बताइए 88010 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, अर्थात वह संख्या स्वयं हो जाएगा। 88009 क्या हो गया अपना? तो आंसर हो गया। परवर्ती पूर्ववर्ती भी हम लोगों ने कई बार पढ़ने का काम किया है। पूर्ववर्ती मतलब पीछा, पूर्व का मतलब होता है पहले वाला, वेरी गुड, पीछे वाला, और परवर्ती का मतलब आगे वाला। इसे भी हम लोगों ने कई सारे उदाहरण के माध्यम से बनाने का काम किया है। और इसका आंसर क्या हो गया? 88009 ही इसका क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा। परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो ये हमारा क्या हो गया? परवर्ती हो गया, और ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया। क्लियर? प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे, सेम ऐसा ही प्रश्न आपके 7 जुलाई को एग्जाम में भी आया था। और ये सब प्रश्न हम लोगों ने पिछले वर्ष भी पढ़ने का काम किया था। आपका बेसिक मैथ आपके शिक्षण शास्त्र के साथ साथ आपके गणित के कंटेंट में 15 में कम से कम 12 से 13 नंबर लाने के लिए आपको तैयार करता है। एक दो प्रश्न आपके बाह्य पूछे जाते हैं जिसपे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, वो कहीं से भी आपका आ सकता है। इस चीज को आप लोग अपने माइंड में रख के चलिए। राइट? क्या कह रहा है आपका? कि संख्या 9876032 इनके अंकों को पलट देने पर क्या है आपका? 9876032 इसके अंकों को पलट देने पे, अंक के पलटने का मतलब क्या हुआ समझिए। अंकों को पलटने का मतलब, अंकों को पलटने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि, जैसे मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ कैसे पलटा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। उदाहरण स्वरूप 1 2 3 है, इस अंक को पलटना है तो पलटने पे हमें क्या आ जाएगा? तो 3 2 1 आ जाएगा। अर्थात जो इकाई पे है सो अपना अंत में चला गया, और जो अंत में है सो हमारा इकाई पे आ गया। इसे आसान भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं? उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके, उल्टा करके लिख देना है। आसान भाषा में क्या कहेंगे? कि उल्टा करके लिख देना है। अर्थात उल्टा में कैसे लिखेंगे? 5 से लिखेंगे। आइए लिखने का हम लोग काम करते हैं। अंकों को पलट देना है। 5 है तो 5 सीधा अपना शुरुआत में आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। अंकों को हमने क्या कर दिया? पलट दिया। अब क्या पूछ रहा है? इसका अंतर पूछ रहा है। अंतर निकाल दीजिए। 15 में से 9 जाएगा, क्या होगा? 6। 11 में से 8 जाएगा, 3। 12 में से 7 जाएगा, 5। 9 में से 6 जाएगा, 3। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये 6, ये 4। क्या आपको इतना प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताने का काम करें, जल्दी से बताने का काम करें। वेरी गुड। इसे हम लोग क्या, मानसी प्रिया? गलत है आंसर, ध्यान बनाइए। सॉरी, आप उल्टा करके लिखे हैं। वेरी गुड मानसी प्रिया जी। आंसर क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,64,53,000
536। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न ये भी आ जाता है कि इस अंक को या इस संख्या को शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, शब्दों में कैसे पढ़ेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी आपसे पूछ देगा कि शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़िएगा। तो 4,64,53,536 पढ़ने का तरीका क्या हुआ। तो हमने जो पढ़ रखा है हिंदू अरेबिक प्रणाली, क्या पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे हैं, बोल दीजिए नहीं पढ़े हैं। हिंदू अरेबिक प्रणाली, ये सारा संप्रदाय, सारा थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखा है नंबर सिस्टम का। जितना आपके पेपर 1 के लिए आपको चाहिए, हर एक चीजों को हम लोगों ने डेप्थ में पढ़ने का काम किया है, समझने का काम किया है, सीखने का काम किया है। अब ये अलग विषय है कि आप कहिए कि नौ हम नौ सीखे हैं, तो ये अलग विषय है। अब ये प्रश्न आप देखिए, ये क्या है आपका, विभाषता से नियम का प्रश्न है। जो भी हमारे ऐसे मित्र हैं जो शुरू से क्लास में कनेक्टेड हैं, वो प्लीज आप रिप्लाई कीजिएगा कि ऐसा कोई भी चीज है जो आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है या अचानक से मैंने आपके लिए कुछ नया ला दिया है। अभी तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न को हल कर रहे हैं, परंतु जब हम लोगों ने इसके थ्योरी को पढ़ने का काम किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने हर एक प्रश्न के साथ उसके शिक्षण शास्त्र को भी समझने का कार्य किया है। हर एक प्रकार के कंसेप्ट को मैंने आपको आसान से आसान भाषा में तोड़कर पहले समझाने का काम किया है। अगर फिर भी आप गड़बड़ कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं देखे हैं। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? अगर आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके पास में आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप स्वयं भी देखकर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सारे संप्रदायों को मैंने आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में पढ़ाने का काम किया है। आप में से जितने भी मित्र यहाँ पे कनेक्टेड हैं, क्या आप सभी लोगों ने सीटेट क्रैकर बैच में अपना अपडेट करवाया या नहीं करवाया? अगर अभी तक नहीं करवाए हैं तो जैसे यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग पेंडिंग पड़ा है, वैसे ही आपका रिकॉर्डिंग वहां भी पेंडिंग पड़ा रह जाएगा। समझे? आज आपका हिंदी शिक्षण शास्त्र का दूसरा क्लास है और आपके सीटेट क्रैकर का चौथा क्लास है। तो कृपया अपने अपने आप को अपडेट करा लें, ठीक है, और जुड़ के अपने पढ़ाई में लग जाए। अन्यथा जब रिकॉर्डिंग ज्यादा पड़ जाएगा सर पे तो फिर आपको दिक्कत होगी उसको मैनेज करने में। मेरा काम है आपको बताना, जुड़े या न जुड़े ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति है, परिणाम चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न क्या है आपका, 11 से विभाज्य है कि नहीं। कौन बताएगा 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए, क्या है नियम। सम स्थान का योग्य, सम स्थान का योग्य माइनस विषम स्थान का योग्य इक्वल टू क्या होना चाहिए, शून्य या 11 से विभक्त होना चाहिए। यही ना हम लोग पढ़ने का काम किए हैं। शून्य या 11 से विभक्त होगा वो संख्या क्या होगा, तो वह संख्या हमारा 11 से विभाज्य हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ रखने का काम किया है। अब आइए यहाँ पर क्या है संख्या आपका, 3 8 9 3 4 6 2 और आपका x है। और ये आपसे पूछ रहा है कि यह संख्या जो है सो कैसे आपका 11 से विभाज्य होगा। कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या कर दिया हम लोगों ने, तो नंबरिंग करने का काम कर दिया। क्या कर दिया, तो नंबरिंग करने का काम कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग खोजेंगे सम स्थान। वेरी गुड, रोशन आरा गलत है, सोनाली कुमारी आपका आंसर गलत है, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए, सम स्थान का मतलब क्या हो गया, तो ये जो 2 है ये सम स्थान है, 4 क्या है सम स्थान, 6 क्या है सम स्थान, 8 क्या है सम स्थान। तो सम स्थान में 2 के मुंडी पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, 4 के मुंडी पे क्या है, 4 है, 6 के मुंडी पे क्या है, 9 है, 8 के मुंडी पे क्या है, 3 है। हमें सम स्थान से मतलब है, चाहे उसके ऊपर में 3 लिखा हो, चाहे उसके ऊपर में 7 लिखा हो, मैटर नहीं करता है। हमें ये नीचे वाले स्थान से मतलब है, और जो उसके ऊपर में नंबर लिखा होगा उसी को हम लोग आपस में जुड़ने का काम करेंगे। माइनस विषम स्थान में चलिए, 1 के ऊपर में क्या है, x है, 3 के ऊपर में क्या है, तो 6 है, 5 के ऊपर में क्या है, तो 3 है, 7 के ऊपर में क्या है आपका, तो 8 है। अब सभी को आप क्या कार्य करना है, तो सभी को आपको आपस में जोड़ देने का काम करना है।
क्या हो जाएगा, 4×2=6, 9×6=15, 3=18 हो गया, माइनस 6×8=14, 3=17, अर्थात x+17 हो गया। अब बताइए यहाँ पर x की जगह पे ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि हमें शून्य प्राप्त होगा। अगर हम लोग 18 माइनस शून्य प्लस 17 करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। अगर हम x के जगह पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 1। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा, 38934621 आप चेक कर लीजिएगा मोबाइल में, ये संख्या आपका 11 से विभाज्य होगा। नहीं नीरू जी, 3 नहीं होगा मैडम, 1 होगा। ध्यान दे नीरू जी, आपका x का मान अगर आप 3 रखिएगा तो 17+3 कितना हो जाएगा, 20। 18 माइनस 20 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। तो नीरू जी मैडम 3 कैसे होगा। हमेशा अंक कैसे रखना है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं ऑलवेज बोलता हूं कि 0 से 9 तक का अंक रख के आपको क्या करना है, तो चेक करने का काम करना है। आरती कुमारी, शून्य नहीं होगा मैडम। अगर x का मान मैडम शून्य होगा तो 0+17 होगा, 18 - 17 होगा, कितना प्राप्त होगा हमें, तो 1 प्राप्त होगा। इसलिए आपका मैडम शून्य मान नहीं होगा, समझे। खुशबू सिंह, शून्य नहीं होगा मैडम, 1 होगा। x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा 1 होगा। गुड्डू राम जी, 61 में 2 गो अंक भेले, 6 भेले, 1 भेले। यहाँ पर अंक पूछ रहा है, आप यहाँ पे संख्या बता रहे हैं। ठीक, आ गया सर, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न संख्या 7। ये आपको फंसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए मैंने ऐसा प्रश्न लाया है। देखता हूं आप लोग परेशान होते हैं या फिर आप इस प्रश्न को बना लेते हैं। मैं क्रॉस चेक करना चाह रहा हूं कि आप लोग परेशान होते हैं या फिर इस प्रश्न को बना लेते हैं। वेरी गुड। और जिनको भी लगे कि उनसे यह प्रश्न नहीं बना या गलत हुआ, तो कल शनिवार है, परसों रविवार है, 2 दिन आपकी क्लास बंद रहती है। अपने डाउट को मुझसे पूछिए, मुझसे डरिए मत, मैं कोई आपको क्या कर लूंगा। मुझसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मन में संदेह हो, जो भी आपके मन में डाउट हो, उन डाउट्स को आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे ही डरिएगा तो फिर पूछिएगा किससे। इसीलिए मुझसे आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, जल्दी से बनाइए। सर हमको 3 आ रहा है मैडम, तो आपको गलत आ रहा है। जोर गलत है, जोर गलत है। जोर गलत है क्या, देख लेते हैं मैडम, जोर गलत है तो भी देख लेते हैं। 4×2=6, 9×6=15, 3=18, 6×8=14, 3=17, सही तो है मैडम जोर। कहाँ गलत है। सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो तो हम बना ही देंगे। सर ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कोई बात नहीं है, आज के बाद नहीं फंसिएगा। आप देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि आपके मन का क्या है, तो आपके मन का, ये आपके मन का डर है। 1 मिनट। चलिए आराम से बनाने का काम कीजिए। यहाँ पे सब कुछ सही है मैडम, नीरू जी सारा कुछ आपका परफेक्ट है। आइए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है आपको, तो इस प्रश्न में आपको कह रहा है कि एक संख्या 80 के आधे से छोटी है। 80 का आधा क्या होगा बताइए, जो भी लोग फंस जाते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 80 का आधा क्या होगा, तो 40 होगा। कह रहा है और 3 दहाई तथा 4 दहाई के बीच में, 3 दहाई का मतलब 30 और 4 दहाई का मतलब 40, 30 और 40 के बीच में
इसके इकाई का अंक दहाई की प्रवृत्ति का पूर्ववर्ती है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया लाइन है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग्य 5 है, बताइए ऐसा कौन सा संख्या है जिसका योग्य 5 होगा। 3+1 करेंगे 4 होगा, 3+2 करेंगे 5 होगा, एक हमें मिला 32। आगे चेक कीजिए, 3+3 6, 3+4 7, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। अर्थात यदि संख्या के अंकों का योग्य क्या है 5 है, तो 32 में अंक कौन कौन है, एगो 3 है, एगो 2 है, कितना योग्य हो गया 5 हो गया। वेरी गुड। तो अंक क्या है, तो अंक हमारा क्या है 32 है, एवं इसका गुणनफल क्या है, तो 3 गुने 2 क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, बन गया। ऐसा क्या था इस प्रश्न में। सर मेरा 34 आंसर आ रहा है। पल्लवी कुमारी, अगर 34 आंसर होगा मैडम, तो 34 में कौन दो गो अंक है पल्लवी जी, तो एक है आपका 3 और एक है आपका 4, इस दोनों का योग्य कितना होगा मैडम, 7 न होगा। तो पल्लवी जी 34 कैसे आंसर होगा, सो आप ही बताइए। पल्लवी जी आपके प्रश्न में क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग्य 5 है, अर्थात 34 का योग्य कितना होगा 7 होगा, तो 34 कभी भी नहीं होगा। हमें दोनों अंकों को आपस में क्या करना है, तो जोड़ने का काम करना है। ठीक। क्या नाम है, रौनक आरा। रौनक आरा जी आप 31 कह रही हैं मैडम। देखिए 31 में क्या है, एक 3 है और एक 1 है, इस दोनों का योग कितना होगा 4 होगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 5 है, तो मैडम 31 कैसे होगा रौनक आरा जी, जरा मुझे बताने का काम करें। हमेशा आप सभी क्या करते हैं, तो सिर्फ प्रश्न का प्रारूप देखकर आप लोग डर जाते हैं, आप प्रश्न को बनाने का काम ही नहीं करते हैं। ये प्रवृत्ति पूर्ववर्ती आपको डराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, और इतना पढ़ के आप डर गए और प्रश्न को बनाने का आपने काम ही नहीं किया। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें प्रश्न को बनाने का प्रयास करना है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमसे बनेगा कैसे। तो पहले ही काम में आप लोग डर जाते हैं। डरिएगा तो कभी भी जीवन में कोई भी चीज को नहीं सीख पाइएगा। डर के आगे ही जीत होती है, इस चीज को सदैव ध्यान में रखिए। एकदम सरल भाषा में पहले पूरे प्रश्न को पढ़िए, और जितना लाइन आपको समझ में आए उस लाइन को करने का काम कीजिए। मैंने इस प्रश्न को पढ़ा, 80 का आधा, मैंने पहला काम क्या किया 40 लिख दिया। 3 दहाई का मतलब 3 गुने 10 क्या हुआ 30 हुआ, मैंने 30 लिख दिया। 4 दहाई का मतलब 4 गुने 10 क्या कर दिया मैंने 40 लिख दिया। अब भाई जो भी आपका अंक होगा, जो भी आपका संख्या होगा, सो 30 से 40 के बीच का ही होगा। अब उसके बारे में बता रहा है, उस संख्या के अंकों का योग्य क्या है 5 है, तो अंक क्या है तथा अंकों का गुणनफल क्या है। तो अंक क्या है, अंक हो जाएगा 3,2 और उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो वो अपना हो जाएगा 6। उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो गुणनफल उसका हो जाएगा 6। वेरी गुड। चलिए अभी भी कोई हमारे ऐसे मित्र हैं जिनको यह प्रश्न समझ में नहीं आया, जल्दी से रिप्लाई करें। सर पूर्ववर्ती परवर्ती में कंफ्यूज हो गए, वो तो जानबूझ के दिया हुआ है ताकि आप फंसे, ताकि आप वहां पे कंफ्यूज हो। और ऐसे भी अगर आप चेक करने का काम करेंगे, 1 मिनट सर का 7 का फिर से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। किनको किनको प्रॉब्लम है इस प्रश्न में, किनको किनको प्रॉब्लम है जल्दी से रिप्लाई करें। 7 नंबर फिर से बता दीजिए, फिर से शब्द सुनना मुझे पसंद नहीं है। प्रॉब्लम क्या है सो बताइए। अंबिका कुमारी 7 नंबर क्वेश्चन नहीं समझे हैं, फिर से समझा दीजिए। मेरा गलत था सर, आप नहीं। सर जी मुझे समझ में नहीं आया। वेरी गुड। सनोज कुमार वर्मा, सर थोड़ा टाइम लग जाता है। कैसे टाइम लग जाएगा, जिनको जिनको समझ में नहीं आया पहले प्रश्न को क्या करें, अपने कॉपी पे लिखने का काम करें। आप सभी लोग ना जानबूझकर ये अपने मन में एक उपज रखे हुए हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया या बहुत ज्यादा भारी है। ये आपके मन का क्या है, एक उपज है, और जब तक उसका मिलकर इलाज नहीं कीजिएगा। ओके सर समझ गए, चलिए समझ गए तो आपको कॉल हम लगा रहे थे काट दिए। और कोई जिनको नहीं आया, और कोई है जिनको समझ में नहीं आया, अंबिका कुमारी जी को अब समझ में आ गया। और कोई हमारे ऐसे मित्र जिनको समझ में नहीं आया,
प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, ऐसे और कोई मित्र हैं जिनको समझ में नहीं आया? जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। हाँ, स्पीड में करना होगा। सर, ऐसा प्रश्न आएगा आएगा इकाई पर हमेशा जीरो लगा देंगे। क्यों इकाई पे जीरो लगाइए? क्या मैंने ऐसा आपको कहा है कि आपको इकाई पे जीरो लगाना है? अपने मन से एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने का काम कदापि ना करें। ठीक, हमेशा प्रश्न को पहले पढ़ें और प्रश्न क्या कह रहा है उसे टुकड़ों में तोड़ने का काम करें। और जब तक आप टुकड़ों में तोड़िएगा नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं। वेरी गुड। अब बाद में भूल जाते हैं तो फिर उसके लिए तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बाद में भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलके दवा लेना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे, अवरोही का मतलब क्या होता है? तो अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अवरोही। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा लिखने का काम करते हैं। और ये दशमलव वाला मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले दशमलव के बाद अंक देखिए, 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक। सभी में क्या है? अंकों की संख्या एक समान है। सभी में क्या है आपका? तो अंकों की संख्या एक समान है। सबसे बड़ा क्या होगा? पढ़िए, 7090, 7009, 7990। सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 7990। इससे छोटा कौन है आपका? तो 7909 है। सिंपल, देख रहे हैं कैसे मैं पढ़ रहा हूं? इससे छोटा आपका कौन है? 7009 है, 7090 है, या 7099 है? इससे छोटा कौन है आपका? 7099 है। इससे छोटा आपका कौन है? तो 7090। हमारा काम हो चुका है, फिर भी हम आगे तक बना दिए। सबसे छोटा कौन है आपका? तो 7009 है। बन गया आपका। क्या पूछ रहा है? कि संख्या पीछे से दूसरे स्थान पर होगी। कौन सी संख्या पीछे से दूसरे स्थान पर होगी? पहला दूसरा क्या हो जाएगा? 7.090। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 7.0 7.090। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सर, आंसर 32 आ रहा है। तो मैडम, हम कहाँ बोले हैं कि मेरा आंसर 36 आ रहा है? हम भी तो वही बोले हैं कि 32 आ रहा है, परंतु आंसर में आपसे पूछ रहा है अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो 32 में कौन कौन अंक है? एक 3 है, एक 2 है। दोनों का गुना कीजिएगा तो 3 दूनी क्या होगा? 6 होगा। ठीक, 7.090। संगीता कुमारी, आपका आंसर गलत है मैडम, ध्यान दीजिए। संगीता कुमारी जी, आपका ध्यान देने का काम करना है। पीछे से बोल रहा है और आप आगे से आंसर दे रही हैं। पीछे से आपको आंसर देना है। बिल्कुल कोई फर्क है। अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। दोनों में फर्क होता है। अवरोही में हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, आरोही में हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। ठीक, आइए, सभी प्रश्नों को आप लोग घर पे बनाने का काम कीजिएगा। बड़ा ही प्यारा सा आपका प्रश्न है। आपके पास में 1 मिनट का समय है। जल्दी से बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं आप लोग कितना ज़्यादा सीखे हैं कैलकुलेशन। ये आपका क्या है? पूर्ण रूप से गुना करने वाला चीज है। जल्दी से गुना कीजिए और बताने का काम कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? देखूं किसका गुना कितना फास्ट है। जल्दी से गुना करके बताएं। जल्दी जल्दी। दशमलव वाला गुना है, देखते हैं दशमलव वाला गुना आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। 19.7563 गुना 5। सबसे पहला क्या करेंगे? दशमलव वाला गुना करने का काम करेंगे। सोनाली कुमारी, जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो बट्टा पड़का भी और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीख लेंगे, चिंता ना करें। चलिए, प्रश्न संख्या 9। जल्दी से आप लोग अपना कॉपी खोलिए, गुना करना प्रारंभ कर दीजिए। 19.7563 क्या करेंगे? हम लोग गुना करेंगे 5 से। उससे भी पहले क्या करना है? हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाग का काम करना है और तब हमारा क्या होगा? तो गुना का काम होगा। 2/1। ये आपका क्या है? तो ये आपका संख्या है। चलिए जल्दी से बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा?
वेरी गुड। अब जो लोग यहाँ पर समझे हैं और जिनका भी आंसर शून्य आ रहा है उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, ताकि आप लोगों ने क्या किया, तो आप लोगों ने मेरे बातों को समझने का काम किया, इसलिए आपने फटाक से आंसर क्या दे दिया, तो फटाक से आपने आंसर दे दिया शून्य। और जो लोग इस क्वेश्चन को बनाने में लग गए उन्हें मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि कृपया करके ध्यान से अपने मस्तिष्क को ओपन करके पढ़ें। सीटेट आपका कोई हार्ड नहीं होता है, सीटेट आपका बहुत आसान है, बहुत आसान है आपको निकालना। आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने बीपीएससी को निकालने के लिए। सीटेट आपका धिया पुता का खेल है, बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आपने देखा कि यहाँ पे इतना संख्या लिखा हुआ है परंतु ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट में शून्य लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें आएगा उसका गुना किससे होगा, शून्य से होगा, तो हमारा आंसर क्या ही प्राप्त होगा, तो शून्य ही प्राप्त होगा। यही आपको करना था। चलिए प्रश्न संख्या 10। कल हम लोगों ने राउंड अप करना अंतिम बार सीखने का प्रयास किया था। अब आप लोग जल्दी से इसे एकदम बिल्कुल सही सही बनाकर यह साबित कर दीजिए कि आपने क्या किया, तो राउंड अप करना आप लोगों ने सीख लिया। ये जल्दी से आप लोग मुझे साबित कर दे कि यस मैंने क्या किया, तो मैंने सीख लिया। यह आपका प्रश्न है, ठीक। मैंने आपके प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है, और जल्दी से आप मुझे यह साबित कर दें कि आप लोगों ने राउंड अप करना क्या कर लिया, तो सीख लिया। जल्दी से बनाइए। क्या है, सिंपल सा बात है, 3.03। कितना अंक है दशमलव के बाद, तो 2 अंक है। हमेशा इस टेबल को ध्यान रखिएगा। 1 अंक रहेगा तो किससे कंपेयर, 5 से। 2 अंक रहेगा तो किससे करेंगे, 50 से। 3 अंक रहेगा तो क्या करेंगे, 500 से। 4 अंक रहेगा तो 5000 से। क्या आपको याद आ रहा है कि भूल गए हैं, जल्दी से बताने का काम कीजिएगा। आइए, क्या है, 2 अंक है, छोटा है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 अंक है, छोटा है, 2 हो जाएगा। 3 अंक है, छोटा है, 3 हो जाएगा। 2 अंक है, बड़ा है, अगला नंबर हो जाएगा। 2 अंक है, बड़ा है, अगला नंबर हो जाएगा। 4 अंक है, बड़ा है, अगला नंबर हो जाएगा। बन गया। ये क्या है, संप्रत्यय को हमने समझ रखा है तो एकदम आसानी पूर्वक हम लोग बना लेते हैं। बोर्ड मास में रहे या कहीं भी रहे मैडम, उसका मतलब गुना का मतलब गुना ही होता है, चाहे वो बोर्ड मास में हो चाहे वो बोर्ड मास के बाहर हो, कहीं भी हो। पल्लवी कुमारी जी, वेरी गुड। 3 गुना 2 गुना 3, 9 गुना 7 गुना 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो लोग इस चीज को बना पाए वो समझिए कि अपने शिक्षण शास्त्र को समझ पाएंगे, और जो लोगों से यह सवाल नहीं बना वो समझिए कि आप सीडीपी या किसी भी विषय के शिक्षण शास्त्र को आप नहीं समझ पाइएगा। अभी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, वरना इस प्रश्न को हम लोगों ने न जाने कितनी बार पढ़ने का काम कर लिया। ठीक, आइए, यह आपका 11 नंबर प्रश्न, जो कि मैंने आपको सिखाया था ईटा वाला, उससे संबंधित आपका यह प्रश्न है। आज के क्लास का आपका अंतिम प्रश्न है, आराम से बनाने का काम करें। और अगर अभी तक आपने अपने सीटेट क्रैकर को अपडेट नहीं किया है, या फिर आप पिछले वर्ष सीटेट क्रैकर क्लास किए थे, तो आपका फीस 1200 नहीं लगेगा, 1000 रुपया लगेगा। और जो प्रथम बार करना चाह रहे हैं और बेसिक मैथ में जुड़े हैं और सोच रहे हैं कि अब हम कब जुड़ेंगे, तो अगर आप क्रैकर नहीं कीजिएगा तो बेसिक मैथ में जुड़ने का कोई मतलब आपका बनता नहीं है। तो आपकी फीस क्या है, 1200 ही है। शनिवार रविवार का आपके पास में समय है। पेमेंट आपके घर में कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप स्वयं ही कीजिए। कोई भी व्यक्ति पेमेंट कर सकता है। जितना जल्दी जुड़िएगा उतना आपका पढ़ाई नहीं छूटेगा। विभिन्न प्रकार की चीजें हो रही हैं, संप्रत्यय हो रहा है, अब आगे आपकी अपनी मर्जी। हाँ मैडम, बोर्ड मास में भी ब्रैकेट के अंदर शून्य रहेगा तो भी मैडम शून्य ही होगा। पल्लवी जी, आप ही को मैं बोल रहा था। आइए, क्या है, ये ईटा वाला प्रश्न जो हम लोग बनाए थे वही प्रश्न है कि कृष्णवी स्टेशनरी के दुकान पर गई, वहां पर उसने क्या देखा, तो 3600 रुपए में 12 फाइल। 3600 रुपए में कितना फाइल, तो 1200 फाइल। तो 1 रुपया में कितना फाइल हो जाएगा, 1200 बट्टा 3600 हो जाएगा। कितना पैसा है उसके पास, 6000 रुपया है। 6000 में कितना फाइल हो जाएगा, तो 1200 बट्टा 3600
गुना 6000। एक ही नियम के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसे बनाने का काम करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 छक्के 36, 6 दहाई के 60। 2 से काटेंगे, 3 बार में 6 कटेगा, 5 बार में ये कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 4 तिया 12, 400 बार में कट जाएगा। 5 चौका 20 हो गया, और 2 गो शून्य, 2000 फाइल वह खरीद सकते। बन गया। 200 नहीं होगा गुड़िया कुमारी जी, 2000 होगा। पूर्णिमा कुमारी 7200 नहीं होगा। चांदनी गुप्ता 200 नहीं होगा। ध्यान दीजिए पढ़ाई पर चांदनी गुप्ता जी, 200 नहीं होगा, 2000 होगा मैडम। जब 3600 में 1200 फाइल है तो 6000 में 200 कैसे होते जी? ये तो नॉर्मल सा आपका लॉजिक है, बताइए। इस तरह से नहीं सोचिएगा तो कैसे काम होगा। और जल्दी से जुड़िए, अपने इस पढ़ाई को जारी रखिए। कल शनिवार और रविवार का समय है आपके पास में, जल्दी से अपडेट कीजिए। और आज जितना भी प्रश्न मैंने आपको सिखाया है, पढ़ाया है, उसमें जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो, संदेह हो, पहले आज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कल आपका शनिवार है, परसों आपका रविवार है, 2 दिन का आपके पास में समय है। मॉर्निंग में आप मुझे कॉल करके अपने विभिन्न प्रकार के डाउट्स को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कृपया हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सिखाने के लिए आया हूं, सीख लीजिए। अनिल कुमार, आपका भी आंसर गलत है मेरे मित्र, ध्यान दे पढ़ाई पर। क्वेश्चन हमसे बनता है सर, पर थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉन्शियस होकर पढ़ने का काम कीजिए, और लगिए, बाहरी दुनिया से हट कर रहिए। फलना जगह इसे हो रहा है, चिलना जगह इसे हो रहा है, जब 10 लोगों के बातों के चक्कर में रहिएगा ना, तो सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हमको गौरव से समझ में आ रहा है, तो चाहे वो फीस 1200 हो, चाहे वो 12000 हो, अगर समझ में आ रहा है तो वहां पे जुड़ के पढ़ाई करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका बुद्धि विवेक आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको मैं नहीं समझा पा रहा हूं, तो फिर उसकी फीस 600 क्या मुफ्त में भी आपको मिले तो भी आप वहां पे मत पढ़ें, क्योंकि पैसे से ज्यादा आपके समय का महत्व होता है। इस चीज को अवश्य ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और अब तक नहीं कनेक्ट हुए हैं, तो बाद में फिर आपको समस्याएं होंगी, बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग का लोड हो जाएगा, फिर आपका उधर भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप वहां परेशान रहिएगा। तो पढ़ना है तो जुड़िए और अपने काम में लग जाइए। राइट, चलिए, कोई बात नहीं है, जिनका एक क्वेश्चन गलत हो गया है कोई बात नहीं है, फिर हम लोग मिलेंगे अपने क्लास में। और जितना भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। शनिवार और रविवार आपके पास में समय है, आप मुझसे बेहिचक पूछने का काम कर सकते हैं। राइट, चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।